देश के कई राज्यों में काले बादलों का साया छाया हुआ है। कहीं बादलों की गड़गड़ाहट, कहीं हल्की बारिश की बौछारें, तो कहीं आसमान से आफत बरस रही है। आसमानी आफत ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। कुदरत की मार झेल रहे हिमाचल तबाही के मंजर से जूझ रहा है, जिससे किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। बीते कुछ दिनों में आसमान से बारिश हिमाचल और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों पर आफत बनकर बरसी है। वह हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश में कई सड़कें, घर और लोग बाढ़ और लैंडस्लाइड की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते कुछ दिनों से कुदरत के कहर ने हिमाचल का हाल बेहाल कर दिया है। इसकी गवाही हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की थुनाग तहसील में बारिश से हुई तबाही का मंजर दे रहा है। भारी बारिश और बाढ़ ने तहसील की सड़कें तार तार कर दी है, घरों को जर्जर बना दिया है। बाढ़ की मार अपने साथ सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को बहा ले गई। बादल फटने की वजह से हिमाचल के कई इलाके क्षत विक्षिप्त हो गए हैं। थुनाग तहसील में सड़कों के साथ साथ घरों के सामने मलबा इकट्ठा हो गया है। तबाही का ये भयानक मंजर इस बात की गवाही दे रहा है कि इस बारिशनुमा आफत से लोगों की जिंदगी कितनी प्रभावित हुई है और लोगों के साथ साथ राज्य को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, जिससे उबरने में शायद काफी समय लग जाएगा। तक लगभग 400 करोड़ के करीब का जो नुकसान का आंकड़ा है, ये हमारे सिस्टम पे दर्ज हुआ है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा उससे काफ़ी ज़्यादा है। और क्योंकि अभी सारा फोकस सर्च एंड रेस्क्यू पे और रिलीफ मेजर्स पे है, तो इसकी जो डैमेज असेसमेंट है इसको उसमें लगेगा। हमारा, जैसे आप जानते हैं कि हमारा सबसे जो प्रभावित क्षेत्र मंडी जिला है, और मंडी जिला में हमारा जो थुनाग सब डिवीज़न है, वहाँ पे रेस्टोरेशन एफर्ट चल रहे हैं। काफ़ी सड़कें अभी भी बंद हैं, बिजली और पानी दोनों वहाँ पे दोनों जो सेवाएं हैं उनकी समस्या है, और बड़े सीनियर लेवल पे जो लोग हैं वहाँ पे तैनात हैं। बारिश का कहर हिमाचल प्रदेश में जारी है। प्रशासन लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने का हर मुमकिन प्रयास कर रहा है, लेकिन फिलहाल हिमाचल को कुदरत के कहर से आराम मिलते नहीं दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है और हिमाचल प्रदेश को करीब 400 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा असर मंडी जिले में पड़ा है, जहां कई सड़कें बंद हैं और जरूरी सेवाएं ठप हो गई हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 246 सड़कें प्रभावित हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी रोड का जो है वो रेस्टोरेशन हो जाए, और उसके साथ साथ में हम ताकि प्रभावी ढंग से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है और उसके साथ साथ में लोगों को जो मदद करने की जो चीजें हैं, जिसमें राशन पहुंचाना है, जिसमें हमारा जो मोबाइल कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने की बात है, वाटर सप्लाई और पावर सप्लाई को रिस्टोर करने की बातें हैं, तो सारी चीज के लिए हम तभी काम कर पाएंगे जब तक हमारी रोड वहां पर पहुंचेगी। तो उस दिशा में पहली प्राथमिकता के साथ जहां हम काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक हम थुनाग जो हमारे सब डिवीजन हेडक्वार्टर वहां तक पहुंच पाएगा। हिमाचल के अलावा देश के कई अन्य राज्यों में भी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश की वजह से सड़कों पर जल सैलाब आ गया है और जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता दिख रहा है। राज्यों में यातायात से लेकर लोगों की जिंदगी पर बारिश का काफी प्रभाव पड़ा है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाला रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया और कई यात्री वहीं फंस गए। बारिश की वजह से गुजरात के बनासकांठा का हाल भी खराब है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यातायात ठप पड़ता दिख रहा है। लोग बारिश में सड़कों पर उतरकर बस और गाड़ियों को धक्का लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। फिलहाल देश के कई राज्यों का हाल ऐसा ही बना हुआ है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, यातायात ठप पड़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून इस वक्त पूरी तरह एक्टिव मोड में है, जिसके चलते महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 13 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के कारण अलकनंदा उफान पर है। मध्य प्रदेश और ओडिशा में बिहार का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है, जिस वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसी हालात हैं। ओडिशा के बालासोर जिले में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं।
सुवर्ण रेखा नदी में आई बाढ़ के कारण 35 गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। देश में मौसम के हाल की गंभीरता को समझते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी बारिश का सामना कर रहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। कुदरत की मार झेल रहे राज्यों में पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर मदद के लिए और भी बल की तैनाती की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को इस मुश्किल की घड़ी में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।